उत्तराखंड में औली में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी होने के बाद पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए हैं। औली में इस समय आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय स्कीयर आगामी विंटर खेलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं बर्फबारी के बाद इनका उत्साह ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि औली बर्फ के साथ ही गुलजार दिखाई देता है। बर्फबारी के साथ ही जबरदस्त सर्दी का सितम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आज दूसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चारों ओर बर्फ से ढके इलाके में अब भीषण ठंड ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ बीते 36 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फ के साथ साथ तूफानी हवा का भी कहर जारी है। भीषण ठंड से स्थानीय लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों को बिजली पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। स्पीति में बर्फबारी के चलते बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ गई है। ऐसे ही लाहौल के कई इलाके ऐसे हैं जहां बीती रात से बिजली गायब है। भारी बर्फबारी होने से फिलहाल लाहौल स्पीति के मुख्य मार्गों के साथ साथ संपर्क मार्ग भी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी से जिले के कई हिस्सों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह देते हुए घरों से दूर न जाने की सलाह दी गई है। अदानी मामले को लेकर कांग्रेस की मोर्चाबंदी जारी है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस बीच कांग्रेस अदानी मामले की जेपीसी जांच पर अड़ी है। उधर कांग्रेस ने पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटाने को लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि दोनों नेताओं की ओर से किसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया और सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को गौतम अडानी हिंडनबर्ग मामले में याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष जाना और कड़ी हिदायत भी दी। कोर्ट ने कहा कि अडानी मामले में जो कुछ भी तर्क दे रहे हैं वो सोच समझ कर ही देना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ता है। कोर्ट ने एक जांच कमेटी पर भी विचार करने का संकेत दिया। अब मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने यूपी में हुए बदलाव का जिक्र किया। समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। समिट में सीएम योगी ने जानकारी दी कि समिट में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समिट पर सवाल खड़े किए। समिट में मुकेश अंबानी समेत देश के कई बड़े कारोबारी और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि वो जल्द यूपी में 2 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। उन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई से साईनगर शिरडी और मुंबई से सोलापुर के लिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी मुंबई में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सैफ एकेडमी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बोहरा समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरी एक शिकायत है, मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने मुझे बार बार माननीय प्रधानमंत्री कहा, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ ना पीएम हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि वो पिछली 4 पीढ़ियों से बोहरा समाज से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। कुछ देर तक सीएम पुराना बजट पढ़ते रहे। तभी मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा तो अशोक गहलोत को गलती का एहसास हुआ। गहलोत का भाषण रुका तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सीएम गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो माफी मांगी। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। गड़बड़ी को लेकर विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस गलती से ही समझा जा सकता है कि प्रदेश किस तरह से चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले साल का बजट पढ़ने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान में गड़बड़ है। खैर कोई नहीं, गलती तो कोई भी कर सकता है, भगवान की कृपा रहे, लेकिन कभी किसी की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए।
राजस्थान में इसी साल चुनाव है, लिहाजा सरकार की ओर से बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में किसानों को 2000 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। प्रदेश में उज्ज्वला स्कीम का लाभ उठाने वालों को रीफिलिंग पर केवल 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई, 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में किराए में छूट 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को काऊ हग डे के रूप में मनाने की अपील वापस ले ली गई है। पशु कल्याण बोर्ड ने इसको लेकर आदेश जारी किया। इससे पहले मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत आने वाले AWBI ने बीते सोमवार को 14 फरवरी को काऊ हग डे के रूप में मनाने की अपील की थी। आदेश में कहा है कि 14 फरवरी 2023 को काऊ हग डे मनाने के लिए भारत के पशु कल्याण बोर्ड की ओर से जारी की गई अपील वापस ले ली जाती है। मथुरा में अवैध रूप से करोड़ों की प्रॉपर्टी पाने वाले कल्पतरू ग्रुप की 66.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर माफिया और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में पहले भी 6 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने आखिरकार 2 साल के मासूम बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि परिवार में काफी समय से विवाद और परेशानियां चल रही थी। इस वजह से मां ने ही अपने 2 साल के बेटे को नहर में फेंककर उसकी हत्या कर दी। जब आरोपी मां ने नहर में बच्चे को फेंका तो पंप हाउस की मोटर में बच्चा फंस गया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बच्चे को लेकर नहर और खेतों में सर्च अभियान पिछले 2 दिनों से चल रहा था। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में नशे के लिए रुपए नहीं दिए तो नाती ने नानी को गला दबाकर फांसी पर लटका दिया, जिससे नानी की मौत हो गई। इस वारदात में नाती के साथ 2 साथी भी मददगार बने। पुलिस हत्यारों तक सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहुंची और मामले का सिर्फ 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाती और 2 दोस्तों के पास से नानी के जेवर के 88,100 रुपए बरामद कर लिए गए। यूपी के बांदा में खेत में एक महिला का शव मिला है। घटना की जानकारी के बाद भारी पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। महिला 2 दिनों से लापता थी और पुलिस को ये मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का लग रहा है। हालांकि सबूत मिलने के बाद ही कुछ पुष्टि हो सकेगी। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 321 रन बना लिए हैं, जिससे टीम इंडिया की कुल बढ़त 144 रनों की हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। पहले टेस्ट में भारत का मध्यक्रम बुरी तरह असफल रहा। चेतेश्वर पुजारा 7 और विराट कोहली मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। अपना डेब्यू टेस्ट कर रहे सूर्यकुमार यादव और शिखर भरत भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 8-8 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली का बल्ला टेस्ट में लगातार नहीं चल रहा है। पिछले 10 इनिंग्स में उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है। पहले टेस्ट में जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत के दूसरे बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आ रहे थे, वहीं भारतीय टीम के कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा ऐसे खेलते नजर आए जैसे किसी और पिच पर खेल रहे हो। उन्होंने 212 गेंद में 120 रन की शानदार पारी खेली और बतौर कप्तान क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी बन गए। अपनी शतकीय पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 15 चौके और 2 छक्के जड़े। लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे रविंद्र जडेजा की शानदार वापसी हुई। पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया और उसके बाद बल्ले से भी शानदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को पहले टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 66 रन बनाकर जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं।